यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। तो जी हाँ भाई बहनों, आज मैं फिर आई आप लोगों के सामने नए विषय के साथ। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि परमेश्वर की रचना जो पहले दिन से शुरू हुई, आज मैं उनको 5वें दिन के बारे में बताने जा रही हूँ। 5वें दिन किस चीज की रचना की प्रभु ने, वो आप लोगों के सामने आज बताऊंगी कि परमेश्वर की रचना, पृथ्वी को बनाने में परमेश्वर को 6 दिन लगे। तो आज 5वें दिन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि 5वें दिन प्रभु ने क्या बनाया। तो हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल उत्पत्ति में 5वें दिन परमेश्वर का कार्य। यहाँ उत्पत्ति 1:20 में कहा है, परमेश्वर ने जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। तो जी हाँ भाई बहनों, जब 5वां दिन हुआ, जल बन गया, आकाश बन गया, भूमि बन गई, पृथ्वी बनने लग गया। तो परमेश्वर ने पशु पक्षी सब कुछ बनाया। परमेश्वर ने जब पेड़ पौधे सब कुछ बना लिए, आकाश पृथ्वी सब कुछ बना के तैयार किए, तो उन्होंने जल में चलने वाले, जल में तैरने वाले और जल में रहने वाले प्राणियों को बनाया। फिर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों में अंतर बनाए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। जो जल था उसको बहुत सारे जीवित प्राणियों से प्रभु ने, परमेश्वर ने भर दिया। और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में अंतर में उड़े, और उन्होंने आकाश के ऊपर पक्षियों को उड़ने के लिए बनाया। तो जी हाँ भाई बहनों, अब जल बनाया प्रभु ने, आकाश बनाया, तो उनको खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने उसके साथ साथ ऐसे प्राणियों को बनाया जो जल में चले, भूमि पर चले, पशु पक्षी सब कुछ परमेश्वर ने बनाना शुरू कर दिया। और अपने शब्दों के द्वारा जो भी कहते रहते थे वो वही बनता जाता था इस पृथ्वी पर। उसी तरह से उन्होंने आकाश में उड़ने वाले पक्षी बनाए, जमीन पर चलने वाले उन्होंने पशु प्राणियों को भी बनाया। यहाँ हम उत्पत्ति 1:22 में देखेंगे, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो जी हाँ भाई बहनों, जब सब कुछ बना दिया तो परमेश्वर ने कहा, 22 में यह कहा है, उनको आशीष दिया, बहुत ही आशीष दिया। उन्होंने कहा फलो फूलो और बढ़ जाओ पूरी पृथ्वी पर, पूरे आकाश में, पृथ्वी पर, भूमि पर, सबको फलने के लिए, फूलने के लिए परमेश्वर ने आशीष दिया। तो देखिए हमारा प्रभु परमेश्वर कितना धन्य है जो सभी को आशीष देते हैं। एक एक चीजों को उन्होंने आशीष दी। जो कुछ भी उन्होंने बनाया, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जितने भी प्राणी बनाए, सबको प्रभु परमेश्वर ने आशीष दी। तो हमें भी उसी तरह से परमेश्वर आशीषित करता है, जबकि हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, जिससे वो कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए भाई बहनों, इस बात को हमें याद रखना है जो यहाँ कहा है परमेश्वर ने 22 में, उत्पत्ति 1:22 में। और परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी, ये कहकर आशीष दी कि फलो और फूलो, बढ़ जाओ, फैल जाओ पूरी पृथ्वी पर। तो देखिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो सभी चीजों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करने वाले परमेश्वर है। उस परमेश्वर को आप धन्यवाद कीजिए निरंतर, और रोज उनसे दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जो हमसे बेइंतहा प्रेम करते हैं। अपने शब्दों के द्वारा उन्होंने एक एक चीजों की रचना की, जिनकी हमें कदर करना चाहिए कि प्रभु तूने एक एक चीज हमारी जरूरतें के हिसाब से बनाया। जो भी हमें चाहिए वो तूने हमारे लिए दी। तो प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन को बहुत ही मूल्यवान बना के रखा हुआ है। फिर हम देखेंगे कि ये 5वां दिन जो उन्होंने सब कुछ बना के तैयार किया, जीव जंतु जितने भी थे, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी और जितने भी जल में चलने वाले प्राणी, उन सबको बना के परमेश्वर ने 5वें दिन तैयार किया। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा कि शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने हर एक चीज की रचना की। पशु पक्षी, आकाश में उड़ने वाले, जल में चलने वाले, भूमि में चलने वाले सभी जीव जंतु को परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा तैयार किए, उनकी रचना की। तो परमेश्वर के शब्द में कितनी ताकत थी।
तो भाइयों बहनों, आपको समझना है इन बातों को कि शब्दों में ही अपने आप को ठीक करना है, सुधारना है। अपने शब्दों को ठीक रखिए, क्योंकि जो शब्द होते हैं उसमें बहुत ही बड़ी ताकत होती है। वो परमेश्वर के द्वारा होती है, आशीष होती है। अगर हम किसी चीज को गलत कहते हैं तो वो गलत ही होता चला जाता है, लेकिन अपने शब्दों को अगर अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में हर एक कार्य अच्छा होने लग जाता है। तो भाई बहनों, 5वें दिन परमेश्वर का इसी तरह से पूरा हुआ। कल हम जानेंगे छठे दिन के बारे में कि परमेश्वर ने छठे दिन किस चीज की रचना की। तो भाई बहनों, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों को आता रहे और इसी तरह से मैं आप लोगों के सामने वीडियो लाते रहूं। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर हाजिर होंगी इसी विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह।